Hi Divya, Hi, कैसे हो आप? hi, how have you been? Hi, I'm good. Thank you for asking, and I hope the same for you. Okay, guys, so we are back with the Valentine's special live session. So, Storia is live with Anand, who is a relationship counselor, and a breakup expert. It is his forte to heal the people who have got their hearts broken. And Anand has dealt with more than 10,000 relationship problems, if I'm not wrong, and has an experience of 4 years. And I Mm-hmm. must say that this is the most interesting live, and I'm looking forward to this. And I look forward to get all your problems solved by Anand and have an interestingly healthy conversation on life, love, and relationships. So, welcome to the Valentine special live, Anand. So glad you joined in. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आप आराम से जो भी मतलब लोगों के क्वेश्चंस हैं वो उठा सकते हैं आप, या फिर जो आपको लगे ऐसा कि लाइक विच शुड बी आस्क्ड, तो आप प्लीज पूछें एंड गो अहेड विद द क्वेश्चंस। Right. So, Anand, I was scrolling my Instagram. यस। So I came across this saying which said, the wrong ones will leave you in pieces, and the right ones will lead you in peace. So I wanted to ask you, what is your definition of the right one? राइट वन, देखिए ये एक चीज डिपेंड करती है। राइट, सबके लिए डेफिनेशन अलग अलग होती है, राइट की भी एंड रॉन्ग की भी। एक दारू पीने वाला इंसान है, उसके लिए दारू पीना इज लाइक डेफिनेटली अ राइट थिंग टू डू। एक इंसान जो Right. अच्छा इंसान है, लाइक अ गाय हु मेडिटेट्स, अ गाय हु एंजॉयज लाइक पीस हैप्पीनेस, उसके लिए उसको ये लगता है कि यार ये रास्ता सही है। तो एक लोगों के अपने अपने अलग अलग परसेप्शन है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक अलग परसेप्शन है, राइट, मेरा एक अलग परसेप्शन है। बट Right. बियॉन्ड आर Right. परसेप्शन एक चीज है जो फैक्ट है। राइट, फैक्ट मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान जो आपको सपोर्ट करे, एक ऐसा इंसान जो आपको हेल्प करे आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने के लिए, एक ऐसा इंसान जो आपको समझे, जो सेंसिबल हो आपके लिए, जो समझ सके कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। राइट, तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी गलत इंसान के फेरे में पड़ोगे तो फिर वो तो फिर आप टुकड़े टुकड़े ही हो जाओगे, या फिर आप मतलब उसमें Right. बोल नहीं सकते क्या होगा वैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह के। दूसरी चीज ये होती है Right. कि अगर आप मान लो सही इंसान से प्यार करते हो, या फिर एक ऐसे इंसान के साथ हो जो सही है, राइट, मतलब एक सही इंसान है, डेफिनेशन अगर बात करें तो Mhm. उस इंसान से आपको शांति भी मिलेगी, उस इंसान से आपको Right. खुशी भी मिलेगी, एंड यू वुड बी एबल Right. टू लिव अ हैप्पी लाइफ, अ फुलफिल्ड लाइफ। तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और मोस्टली हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो करते क्या है, राइट, मतलब हमें पता लगा कि यार कोई इंसान गलत है हमारे लिए एंड वी लीव दैट पर्सन, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हम कई कई बार ना, मतलब सही इंसान को चांस देने से भी पीछे हटते हैं, या फिर हम अपने पाँव पीछे कर लेते हैं कि नहीं Right. नहीं नहीं नहीं, जस्ट बिकॉज कि कोई इंसान आपकी Uh-huh. लाइफ में गलत था, या फिर जस्ट बिकॉज यू वेंट थ्रू अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, डज नॉट मीन एवरीबडी इज टॉक्सिक, डज नॉट मीन कि सब लोग वैसे Absolutely. ही हैं। Absolutely. Right. Mm-hmm. A lot of time दैट we इज व्हाट आई hesitate. थिंक। Absolutely. A lot of time, a lot of people hesitate to approach people. So I wanted to ask you, how do you think a guy should approach a girl since the Valentine's is arriving? How do you feel one should approach? जी जी, देखिए ऐसा तो मेरा कुछ है नहीं है कि दैट आई सेलिब्रेट वैलेंटाइंस वीक और ऐसा, बट आज Mhm. कुछ लोगों ने मतलब मैसेज किया था कि सर हैप्पी रोज Mhm. डे, तो मैंने लिखा आपको भी आपको भी। सी, मतलब आप अगर किसी को अप्रोच कर रहे हो, या फिर बिफोर यू अप्रोच समबडी, लाइक एक लड़का अगर किसी लड़की को अप्रोच करे, या फिर एक लड़की किसी लड़के को अप्रोच करे, देन दे शुड अंडरस्टैंड कि दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो सामने वाला इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा, या फिर आपको रिजेक्ट करेगा, एंड दैट पर्सन इज नॉट गोना एक्सेप्ट यू लाइक नॉर रिजेक्ट यू। होता क्या है, वो बस आपने जो प्रपोजल रखा वो उसका वो एक्सेप्टेंस होगा या फिर उसका रिजेक्शन होगा। बस आप अपना एक ऐसा Right. माइंडसेट लेके चलें कि मेरे को कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर मेरे को कोई एक्सेप्ट नहीं कर Mhm. रहा है, इट्स मोर अबाउट द प्रपोजल जो मैं सामने वाले इंसान के साथ रख Right. रहा हूँ। राइट, ये Right. चीज है। तो Right. आप अपना माइंडसेट लेके चलेंगे तो ऐसा आपको लगेगा नहीं कि अरे मेरा उसने दिल तोड़ दिया, अरे उसने मुझे धोखा दे दिया, वो किसी और के साथ निकल गई, वो किसी और के साथ निकल गया। Mhm. आप ऐसा सोचेंगे ही नहीं। इट्स मोर अबाउट कि अच्छा उसकी लाइफ है, उसके अपने डिसीजंस है, उसको जो अच्छा लगे Mhm. वो करे। राइट। Uh-huh.
राइट राइट राइट। सो हमने स्टोरिया से एक स्टिकर डाला हुआ था कि शूट योर क्वेश्चन सिंस यू आर कमिंग जी। लाइव। सो बहुत हम्म, लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि दे आर नॉट एबल टू मूव ऑन इन अ टॉक्सिक, मूव ऑन फ्रॉम अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, एंड दे आर नॉट एबल टू गेट ओवर द पास्ट। मतलब एक्स को भुला नहीं ठीक। पा रहे एंड ये सारी हाँ, चीजें। सो हाउ डू यू फील कैन समवन मूव ओवर अ टॉक्सिक रिलेशनशिप और मूव ओवर देयर पास्ट? देखिए सबसे पहली चीज दैट व्हाट आई फील कि कई बार लोग सच में मूव ऑन करना ही नहीं चाहते। राइट। हम्म मतलब अंदर से, मतलब बाहर से वो बोल रहे हैं दैट यार आई वांट टू मूव फॉरवर्ड, या फिर मैं सच में आगे बढ़ना चाहता हूँ, सच में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ हम्म इस इंसान से, इसने मेरी जिंदगी खराब करके रख दी है। बट आपको ये भी हम्म समझना पड़ेगा, मतलब लाइक आर यू विलिंग टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, राइट। बट लेकिन मेरे हम्म। हिसाब से क्या है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे, ऑलवेज अ वे। राइट। Absolutely, लेकिन कई बार लोग absolutely. आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। बाहर से वो बोलेंगे कि अरे सर मेरे को तो आगे बढ़ना है, बट ना वो ना मेरे को कॉल कर देता है बीच में, वो ना मेरे को मैसेज कर देता है, और वो ना कभी हम्म। कभी मेरे से प्यार से बात कर लेता है, 10 बारी गालियां देता है, एक बारी प्यार से बात कर लेता है, एंड आई एम एडिक्टेड टू हाँ इट। तो इसका क्या हाँ मतलब है, राइट। मतलब सिंपल सी हाँ। बात है कि आपको गालियां सुनने की आदत है, आपको मार खाने की हम्म आदत है, एंड लाइक आप एडिक्टेड हो एक ऐसे इंसान के जिसके साथ आप ना चाहते हुए भी रहते हो, राइट। अटैचमेंट का पूरा खेल है, राइट। जैसे मान लीजिए एक हम्म दारू पीने वाला इंसान है, राइट, उसने मतलब हम्म दारू पी, उसको चढ़ी खूब, और फिर वो जाके हम्म। मतलब ऐसा गड्ढे में गिर रहा है, राइट। अब जाहिर सी बात है हाँ। आप पियोगे तो चढ़ेगी और आप गिरोगे। एंड यू शुड अंडरस्टैंड राइट। द बेसिक प्रिंसिपल कि आप सच में क्या चाहते हो। अगर आपका है कि ठीक है मेरे को इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, तो पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि खुद का आपको माइंड कंट्रोल करना पड़ेगा थोड़े से टाइम के लिए। क्योंकि राइट अटैचमेंट की राइट। वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आई शुड टॉक टू दैट पर्सन, या फिर मेरे को उसको मैसेज करना चाहिए, मेरे को उससे बात करनी ही चाहिए। लेकिन आपको भी ऐसा फील हम्म करना चाहिए कि यार ये बस आपका हम्म। एक अटैचमेंट वाला पार्ट बोल रहा है, ये आपका माइंड बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हो। आप सच में राइट देखो कि वो इंसान राइट आपके लिए सही है, गलत है, एंड डिसाइड इट लाइक एज राइट। पर योर इंटेलेक्ट कि आपका इंटेलेक्ट क्या कहता है, व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। ये चीज मैं कहता हूँ लोगों से। थोड़ा सा आपको राइट कंट्रोल तो राइट। तो करना ही समवन, पड़ेगा 1 महीने तक। absolutely, absolutely. That self-control has to be there. Also, someone in the comment section has asked ki, what do you do when you get addicted to someone? So, how do you get सबसे over that? सबसे पहली चीज कि आपको वो चीज छोड़नी पड़ेगी, राइट। Right, जैसे मान लो आपको चाय पीने की आदत है, मतलब दैट्स अ वेरी सिंपल Mhm. हैबिट दैट वी ऑल हैव। चाय पीने की आदत है right. आपको, आप अगर चाय नहीं छोड़ेंगे तो राइट, तो आपके अंदर वो Mhm. क्रेविंग आएगी ही आएगी कि यार मेरे को चाय चाहिए, चाय चाहिए। या फिर मान लो मैंने आज चाय छोड़ी, Right, अब चाय छोड़ने के बाद मेरे right. को 10 दिन ऐसा फील होगा उस टाइम पे जब मैं चाय पीता हूँ। मान लो सुबह में 7 बजे चाय पीता हूँ, शाम को मैं 8 बजे चाय Mhm. पीता हूँ, तो मेरे को ऐसा होगा कि मेरे को ना 6 बजे चाय चाहिए ही चाहिए। उस टाइम पे मेरे को खुद को Mhm. कंट्रोल करना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी काम में खुद को Mhm. बिजी लगाओ, बिजी कर लो, या फिर मान लो आप अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करो, या फिर किसी से आप Right. बात करने के लिए चले गए, आप वॉक करने के लिए निकल गए। Mhm. कुछ ऐसा आप सर्टेन डेज तक करो, एंड देन यू वुड फील कि हाँ मैं इस चीज से अब बाहर निकल गया हूँ, मैं इस चीज से अब बाहर निकल गई हूँ। Mhm. और कंट्रोल आ Mhm. जाता है जैसे जैसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन Right, करेंगे। यू वुड बी एबल टू right. डिटैच योरसेल्फ, दैट इज हाउ लाइफ वर्क्स मेरे हिसाब से। Absolutely, absolutely. Very well said. Also, Anand, I got to know that you too have a YouTube channel. हाँ हाँ। So, can you tell us something about your YouTube channel? Like, just something about your YouTube channel. मतलब क्या जानना है वैसे, मतलब लाइक अबाउट माई जर्नी, और मतलब कि Yeah, क्या about चीज। your journey. About your journey. देखिए मैंने मतलब कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मेरा मतलब शौक था कि यार मेरे को स्टेज पे जाके बोलना है, या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम वाले आते थे तो मैं पार्टिसिपेट करता था अपनी ओर से। देन आई थॉट कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे आप अपना रख सकें, राइट, जहां पे आपका कंटेंट हो, जहां पे लोग आपको जाने। और ऐसे ही आप किसी से बोलोगे कि यार आई एम लाइक रिलेशनशिप कोच, या फिर आई एम लाइक मोटिवेशनल स्पीकर, या फिर आई एम अ ब्रेकअप एक्सपर्ट, एंड इनवाइट मी, तो वो क्यों इनवाइट करेगा आपको, राइट। आपके पास कुछ ऐसा Right. कंटेंट हो, कोई प्लेटफॉर्म हो, तभी जाके लोग आपको इनवाइट करेंगे। देन आई थॉट मेरे को Right. कुछ यूट्यूब के बारे में ऐसा कुछ पता भी नहीं था, मैंने ऐसे ही नॉर्मली ओपन किया, मतलब हेल्प वेल्प ली। पहले मैं फेसबुक पे 1-2 बारी लाइव आया था, लोगों को काफी पसंद आया, काफी अच्छे कमेंट्स आए, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो मेरे को लगा कि यार आई शुड गो अहेड विद दिस, और मेरे को आगे बढ़ना चाहिए।
तो मैंने आगे बढ़ा, मतलब आगे बढ़ा मैं धीरे 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 धीरे, फिर करीबन 1 डेढ़ साल के बाद थोड़ा चैनल बूस्ट होना स्टार्ट हुआ, और फिर उसके बाद हियर आई एम टुडे, आई हैव लाइक 750K लाइक सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। Wow, wow, wow. That's crazy. Uh, Anand, I personally feel that love is the most beautiful feeling in the world that cannot be seen or heard. हम्म। But the Gen Z, in Gen Z, everyone has a different definition of love. So I wanted to ask you, what is your definition of love? And if true love really exists? या फिर ये सिर्फ एक बॉलीवुड मेड कंसेप्ट है? सी वैसे तो मतलब बॉलीवुड ने इसको एक कॉन्सेप्ट बनाया ही है, राइट, बट आई बिलीव इन लव। लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे हैं, मतलब विरले लोग, जैसे बोलते हैं ना कि विरलों में विरला कोई प्यार कर सकता है, राइट। मतलब वी ऑल हैव इज लाइक ईगो, राइट, कि अगर लाइक हाउ, मतलब वो मेरे बिना कैसे खुश है, मैं मतलब कई बार लोग बोलते हैं ना, मैं उसकी जान ले लूंगा, मैं उसकी जान ले लूंगी, मतलब मुझे ऐसे कैसे कर सकता है वो, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। प्यार इज अबाउट कि यार आप एक डिसीजन लेते हो कि मेरे को सामने वाले इंसान के साथ रहना है, और अगर सामने वाला इंसान किसी और चीज में खुश है तो दैट इज सो काइंड ऑफ यू, राइट, आपको उसमें खुश होना चाहिए। बट अगर आप उसमें खुश राइट। नहीं हो, आप सामने वाले के अगेंस्ट हो कि यार नहीं नहीं ये सही नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो प्यार नहीं है, वो फिर एक इगोइस्टिक पर्सपेक्टिव हो जाता है हमारा। मतलब डीप डाउन हम सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, आई ट्रूली एडमिट एंड आई ट्रूली एक्सेप्ट कि मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा ईगो है, और उसको मैं लाइक आई एम वर्किंग ऑन इट। तो वो सबके अंदर है, राइट, लेकिन मोस्टली हम मतलब विरले ही उस लेवल तक आ पाते हैं कि हम किसी से प्यार सच में कर पाए। हम्म। Absolutely, absolutely. Also, guys, you can shoot your questions in the comment section. Anand will be answering them. Uh, हाँ so, प्लीज आप uh, बताइए। yeah. So, I had this extremely weird thing that my colleague told me to ask you. नो कि प्रॉब्लम, प्लीज आस्क। how to not be single in 2021. यार ये अब डिपेंड करता है ना, मतलब अल्टीमेटली वी ऑल वांट टू बी हैप्पी इन आवर लाइफ, राइट। अब वो Right. चाहे एक सिंगल होके हो लो हैप्पी, या फिर आप चाहे एक रिलेशनशिप के थ्रू हो लो हैप्पी, राइट, दैट इज ऑल मैटर्स मेरे हिसाब से। और ऐसा कुछ सोल पर्पस नहीं होना चाहिए कि मेरे को किसी इंसान को पटाना ही है, मेरे को एक लड़की ही पटानी है, मेरे को एक लड़का ही पटाना है, मेरे को कोई इंसान चाहिए ही चाहिए टू मेक मी कंप्लीट, टू मेक मी हैप्पी। दैट इज डेफिनेटली नॉट हाउ रिलेशनशिप्स वर्क मेरे हिसाब से। अगर Right. आप अपना सोल Right. पर्पस ये रखेंगे कि मेरे को कोई इंसान चाहिए जो मेरे को खुशी दे सके, तो यू विल एंड अप गेटिंग नथिंग इन योर लाइफ। मतलब ट्रस्ट मी, आज चाहे आप ट्राई भी कर दें फिर भी कुछ नहीं होगा। Mm-hmm. Absolutely, absolutely. So Priya in the comment section has asked if a person is in relationship with a guy for 10 years and now it's हम्म। time for marriage. After 10 years, now we हम्म। are deciding to get married. But हम्म। in this situation, the guy is denying for marriage because of his mom. मतलब मना कर रहा है. हाँ So हाँ। what should be done? यार अब इसमें तो कई मतलब चीजें होती हैं, देखो, एक तो मतलब अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सामने वाला इंसान उठाता है कि अगर यार 10 साल के बाद आपको मना ही करना था तो आपने पहले बोलना था कि आपको करना ही नहीं है, या फिर Absolutely. आपके पेरेंट्स अग्री नहीं Right. करेंगे इंटरकास्ट के लिए। जब Right. आपको रिलेशनशिप Right. में आना था तो फिर तो आप मतलब आपने एकदम आप पीछे पड़ गए थे कि नहीं रिलेशनशिप रिलेशनशिप। बट अभी का आप स्टैंड लो, राइट, तो अभी स्टैंड लेने वाली बात है, अभी आप स्टैंड नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि उनके पेरेंट्स सच में कैसे हैं। कई बारी पेरेंट्स जो होते हैं वो भी मतलब थोड़े से ज्यादा ही होते हैं कि नहीं मैं जैसे अब इनकी माता जी का है, राइट, कि मैं तो जहर खा लूंगी या फिर मैं कुछ ऐसा कर लूंगी। देन दे शुड थिंक ट्वाइस एंड दे शुड लाइक गेट अ म्यूचुअल डिसीजन कि हाँ मेरे को हमको क्या करना है मिलके, राइट। तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा बस बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम है या फिर ये बस मेरे बंदे का प्रॉब्लम है। अगर वो ये सोचे कि ठीक है हम दोनों का प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो ये ज्यादा बेटर होगा। अगर एक बारी बैठ के डिस्कस करें, या फिर थ्रू थ्रू अ मीटिंग या फिर थ्रू अ फैमिली मीटिंग कि हाँ क्या करना है। अब 10 साल का रिलेशनशिप है, दैट इज मतलब काफी बड़ा टाइम है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखते हुए हमें चलना पड़ेगा। Right, 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 right. I hope, Priya, you got the answer to your question. अगर Also, आंसर Anand, नहीं दे let's. पाया तो इसके ऊपर एक वीडियो है, हाँ, आप जाके देखिएगा, वो हाँ, काफी लेंदी वीडियो है। वो मैंने इनके मतलब ऐसे लोगों के लिए ही बनाया है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में तो क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। absolutely, absolutely. Yeah, so सब लोग वीडियो जाकर देखना if anyone has the same problem.
So, Purva in the comment section has also asked that I was in an abusive relationship and later my friend proposed me, and I know he truly loves me, but I'm not able to trust him. So, what should I do? पहले आप खुद को हील करो, क्योंकि अगर आप किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप से या किसी ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आए हो एंड देन आपको किसी ने प्रपोज किया, चाहे आपके बेस्ट फ्रेंड ने चाहे आपके फ्रेंड ने, राइट, तो पहले आप यू मेक श्योर कि आपने खुद को हील कर लिया है, यू मेक श्योर कि आपने खुद के ऊपर वर्कआउट कर लिया है, आपकी मेंटेलिटी अभी सही हो चुकी है, देन अगेन गेट इनटू अ रिलेशनशिप। अदरवाइज अगर आपने खुद को हील नहीं किया है तो चाहे सामने वाला इंसान कितना भी अच्छा हो, प्लीज डू नॉट गेट इनटू द रिलेशनशिप, क्योंकि आप सामने वाले इंसान के साथ भी बुरा करोगे और खुद के साथ भी बुरा करोगे। तो पहले आप खुद को हील Right. करो, हील करने के बाद अगर आप हील कर लेते हो तो आपके मन में ऐसा नहीं होगा कि नाउ आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट दैट पर्सन, क्योंकि आपने हील कर लिया तो आप समझ गए कि चीजें क्या थी, आप दोनों के बीच क्या सिचुएशन थी, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा, मतलब काफी अच्छी बैठेगी फिर। जी। Right, right. Since you're talking about healing, how can हाँ, someone know कि वो heal हो चुका है? Like कैसे पता चलेगा that I've healed and it's time to find someone else? देखिए, अगर आप अपने पास्ट में स्टक हैं या फिर आप अपने पास्ट के बारे में अभी तक बात कर रहे हैं या फिर आप उस बंदे के बारे में अभी तक बात कर रहे हैं, उसी के बारे में आप दिन भर सोचते रहते हैं, कभी कभी रैंडम ऐसा थॉट्स आना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप ऐसा जानबूझ के उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, उसके बारे में ही बात करते रहते हैं और उसके बारे में ज्यादा आप कंसर्न रहते हैं, आप अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप उस चीज से बाहर नहीं आ पाए हो, आप वहीं पे स्ट्रक हो। Mm-hmm. जी। Right, 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 right. Also, किसी ने ये भी पूछा है कि घर वाले नहीं मान रहे हैं. हम्म। So, what can be done in a situation like this? घर वाले नहीं मान रहे हैं तो दोनों के घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर एक के घर वाले नहीं मान रहे हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा। वो मेंशन नहीं और किया हुआ है, but हाँ, कोई बात नहीं, that देखिए, was the question. दैट इज ऑल ओके। देखिए, अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं तो एक बारी आप अपनी ओर से मिलके देखिए, घर वालों से बात कीजिए, आप मतलब कुछ ऐसा उसमें दो तीन बड़े लोगों को आप संपर्क कीजिए, उनको कांटेक्ट में लाइए, जो भी आपके घर के लोग होंगे, राइट, उनके थ्रू बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सोचेंगे कि खुद के थ्रू ही सब कुछ ऐसा हो जाए तो कुछ नहीं होने से रहा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा करियर पर्सपेक्टिव भी नहीं होता है, जिसकी वजह से घर वाले नहीं मानते हैं, हमारा करियर भी सेट नहीं होता है या फिर हमारी एज उतनी नहीं होती है, राइट। सारी चीजों को Right. आपको कंसीडर में देखना पड़ेगा, लाइक इट्स लाइक लॉन्ग लाइक आंसर, तो आपको देख ताक के सोच समझ के अगर आपको लगे ऐसा कि हमारी ओर से कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमारा रोल हमने बेस्ट वे में प्ले कर दिया है, एंड देन अगेन हमारे जो घर वाले हैं वो नहीं मान रहे हैं, तो हम वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। जी। Right, 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 right. Okay. So this reminds me of the pandemic somehow. हाँ। And lockdown में बहुत सारे long distance relationships form हो चुकी है. And मतलब dating, online dating has come into picture a lot these days. So what according to you are the things that one must take care of in a long distance relationship since people are not able to meet, and how can one handle miscommunication जो होता है और arguments जो होते हैं, तो जी। उन्हें कैसे हैंडल किया जाए और इनसिक्योरिटीज भी? देखिए, जो सिचुएशन हुई वो तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल थी हमारे, राइट, बट सबसे पहली चीज, मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए आपको चैट पे कॉन्वर्सेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, राइट। मतलब बहुत कम केसेस में या फिर कभी कुछ ऐसी मतलब इमरजेंसी या अर्जेंसी हो तभी आप चैट पे कम्युनिकेट करें, अदरवाइज आप चैट्स के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करें, उससे आपको मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ही डेवलप होती है, आप बोलोगे कुछ और, सामने वाला इंसान समझ को कुछ और लेगा, आप मतलब कन्वे करने में दिक्कत हो जाती है। तो पहली चीज हमें ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज कि अगर आप एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो तो रियल लाइफ इंटरेक्शन काफी ज्यादा मैटर करता है, सिंस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है तो ट्राई टू गेट ऑन अ वीडियो कॉल, आप चीजों को समझने की कोशिश करें, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अंडरस्टैंड करने के बाद अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान मतलब यहाँ पे आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं, देन गो अहेड। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको उसको मिलने की जरूरत है, एक बार आप मिले, साथ में टाइम स्पेंड करें, अगर आपको कुछ ऐसा पॉजिटिव वाइब्स आती है तभी आप आगे बढ़े, तो ऐसा ही देख ताक के चले, मतलब अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, मतलब जैसा आपको इंसान लगता है वैसे ही आपको चलना चाहिए।
राइट, एब्सोल्युटली. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन डेटिंग, बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल हैव दिस ओल्ड स्कूल पर्सनालिटी वाइब, जहाँ पे वो लोगों को ऐसा लगता है कि स्वाइप करने से, जज करने से, पिक्चर्स से मीनिंगफुल कनेक्शंस एस्टैब्लिश नहीं होते. सो दे बेसिकली फील द होल ऑनलाइन डेटिंग कंसेप्ट इज अ फॉक्स. सो आपकी क्या ऐसा व्यूज है, भी लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन द ऑनलाइन डेटिंग कंसेप्ट? मतलब ऐसा भी नहीं है, राइट? आप किसी को ऐसे तो जज नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, राइट? जैसे मान लीजिए आप हो, राइट? आप मेरे से लाइफ पे जुड़े हो, या फिर मतलब आप, हम दोनों का मान लीजिए अभी लाइफ चल रहा है, राइट? ना तो मैं आपको जज कर सकता हूँ, ना ही आप मुझे जज कर सकते हैं. स्टार्टिंग में ठीक राइट. है, इट्स ऑल ओके. अगर हम किसी इंसान से मिलते हैं, हमने उसको जाना रियल लाइफ में, हमने देखा समझा उसको, मतलब ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद ही हम कुछ ऐसा निकाल सकते हैं. आप ऐसे बोलना कि पूरा का पूरा मतलब एक ऐसा सही नहीं है ऑनलाइन सिस्टम या फिर ऑनलाइन डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स का, वो मैं नहीं बोलूंगा. आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं. स्टार्ट आप ऑनलाइन से भी कर सकते हैं, स्टार्ट आप ऑफलाइन से भी कर सकते हैं, स्टार्ट आप कहीं से भी कर सकते हैं. बट उसके बाद आप एक रियल लाइफ इंटरेक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मेरे हिसाब से. क्योंकि जब तक आप सामने वाले इंसान को मिलेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं कि वो सच में राइट. कैसा है इन राइट. पर्सन, रियल लाइफ में कैसा दिखता है, उसकी आवाज कैसी राइट. है, उससे कैसी वाइब्स आ रही हैं आपको, वो क्या आपके बारे में क्या सोचता है, ये चीजें काफी ज्यादा आपको मतलब इंफॉर्मेशन देती है कि वो इंसान आपके लिए सही है, सही नहीं है. Also, I हम्म. personally feel कि time लगता है to know someone. You can't know someone एब्सोल्युटली. fully online. You need to meet that बिल्कुल. person, and you need to have a healthy conversation with him to know things. एब्सोल्युटली. Also, एब्सोल्युटली. Priyanshu, yeah, Priyanshu in the comment section has asked कि sir मुझे भरोसा ही नहीं होता, हाँ हाँ. इसको दूर कैसे करूँ, बहुत झगड़े होते हैं. So basically किसको? किसको? insecurities और trust issues होते हैं. इनसिक्योरिटी देखिए दो टाइप की है, समझ रही हैं आप? जैसे मान लीजिए मैं हूं और मेरी बंदी है, राइट? अब मेरी बंदी है या फिर मेरा जो पार्टनर है, अब वो कहीं पे मान लीजिए उसकी साइड से कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर वो 10 लोगों से जाके मिल रही है, फिर उसने बोला कि बेबी आई हग्ड हिम एज अ फ्रेंड, बेबी आई किस्ड हिम एज अ फ्रेंड, तो वहां पे मेरे को इनसिक्योरिटी होगी, समझ रहे हैं आप? लेकिन अब मैं, मतलब अब मेरी जो बेबी है वो घर में है, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो बाहर नहीं जा रही है, और फिर भी मैं ऐसे बोलूं कि नहीं नहीं नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं नहीं नहीं. तो अगर मैं किसी किसी बेस के थ्रू इनसिक्योर हो रहा हूँ तो दैट्स अ गुड थिंग, मतलब मेरे को और थोड़ा सोचने समझने की जरूरत है. और अगर मैं बिना बेस के इनसिक्योर हो रहा हूँ तो वो मेरी खुद की इनसिक्योरिटी है, वो मेरे रिलेशनशिप की इनसिक्योरिटी नहीं है. तो पहले इसको आप पार्ट में डिवाइड कर लो. डिवाइड करने के बाद अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ इनसिक्योरिटी का है, आपके पार्टनर के थ्रू आ रहा है, तो उनसे आप बात करो खुल के, एक बारी मिल के बात करो, उनसे अकेले में बात करो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज है, क्या चीज नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपकी खुद की इनसिक्योरिटी है तो आप खुद की लाइफ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो. फिर ऐसा है कि आपने होल एंड सोल फिर आप अपनी बेबी को ही लेके चल रहे हो, होल एंड सोल पे, मतलब आप उस इंसान को ही लेके चल रहे हो कि वही इंसान मेरी लाइफ का सोल पर्पज है. उस इंसान को पाना, अगर वो मिल गया तो लाइफ सेट है, अगर वो नहीं मिला तो लाइफ मतलब मेरी झंड है. ऐसा नहीं होना चाहिए. हाँ, हाँ. जैसे आपने अभी खुद पे फोकस करने की बात की है, तो मैंने ये जी. चीज बहुत देखी है कि इन योर मिड 20s और मिड 25 यू हैव दैट लव वॉइड इन योर लाइफ. मतलब जहाँ पे आपको किसी पर्सन की नीड लगती है, यू लाइक बेसिकली फील लोनली. यू हम्म. माइट हैव ऑल द मनी एंड ऑल द सक्सेस ऑफ द वर्ल्ड, बट यू हैव दैट लव वॉइड. तो वो लव वॉइड को कैसे दूर किया जाए, लाइक बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है. देखिए दो चीजें हैं इसके लिए. The one is like external way of finding this love and the another one is internal way of finding this love. मतलब थोड़ा बहुत मैं मतलब स्पिरिचुअल भी हूँ, मतलब आई मेडिटेट एंड आई फॉलो सम स्पिरिचुअल थिंग्स. तो उसकी वजह से व्हाट आई फील कि अगर आपको खुद में ऐसा खुश रहना है तो वो काफी बड़ी चीज है, काफी मतलब एफर्ट्स डालना होगा उसमें आपको, तब जाके आप खुद में खुश रह पाएंगे. क्योंकि इतना आसान नहीं होता है खुद में अकेले खुश रह पाना, बट इतना मुश्किल भी नहीं राइट. है अगर आप सच में करना चाहें. तो थ्रू राइट. मेडिटेशन, थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, थ्रू लाइक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस आप रह सकते हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा इंसान जो आपको फुलफिल कर सके, तो गो फॉर इट. आप लोगों को मतलब लोगों से इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट करें, खुद को मिलना स्टार्ट करें, डेट करना स्टार्ट करें, जानना स्टार्ट करें. इन्वॉल्वमेंट मत रखें इतना. अगर आपको लगे कि कोई इंसान आपके लिए सही है तो आप गेट इन्वॉल्व विद दैट पर्सन. अगर आपको लगे कि सही नहीं है
तो आप वहीं पे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट करो। कई बार, हाँ एक चीज मैं बोलूंगा, कई बार हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मैं ना सामने वाले इंसान को बदल दूंगा, मैं सामने वाले इंसान को अब बदल दूंगी। राइट, वो चीज सही नहीं है। आप ये सोचो ना, अरे अभी तो यार ये ऐसा है, ही हैज चीटेड ऑन मी या फिर शी हैज चीटेड ऑन मी, बट हाँ एक महीने के बाद लाइक वो बदल जाएगी या फिर वो बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लोगों के अपने अलग अलग नेचर होते हैं और वो इतनी आसानी से नहीं बदलते। Absolutely, absolutely. And it's not easy to change someone. अगर आप प्यार करते हो तो वो पर्सन चेंज हो जाएगा आपके प्यार में. दिस इज नॉट पॉसिबल इज व्हाट आई थिंक. जी 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 जी, नहीं या लाइक बहुत या बहुत सही सोच है आपकी फिर। हाँ. जी। ओके, ऑल्सो निशांत हैज आस्क्ड इन द कमेंट सेक्शन कि अगर रिलेशनशिप में एक्स की एंट्री हो जाए तो क्या करना चाहिए. क्या हो जाए? एक्स की एंट्री हो जाए. एक्स की एंट्री हो जाए तो आप देखो ना कि आप उसकी एंट्री क्यों होने दे रहे हो। राइट, मतलब अगर मैं अपने राइट. घर में हूं, अब मेरे घर के बाहर कोई आए, राइट, अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं अब दरवाजा खोलूं या नहीं खोलूं। राइट, तो आप अपनी ओर से दरवाजा ही मत खोलो, आप अपनी ओर से उसको रिस्पॉन्ड ही मत राइट. करो। कई बार लोग कहते हैं वो आ रहा है मेरी लाइफ में, वो मेरी लाइफ हेल करके जा रहा है, वो मेरे को परेशान करके उसने रख दिया है। राइट, आप आपका इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है भाई। अगर आप नहीं करोगे तो वो इतना घुस ही नहीं सकता सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में फिर। Right, absolutely, absolutely. Anand, you are a relationship counselor and a breakup expert. So, आपकी क्या memories रही है? Like, what are some of memories that you've made along the way that you would like to talk about in the life? Like, ऐसी कोई memories या ऐसे कोई client के साथ incidences या perhaps ऐसे कोई situations जिससे audience को help मिल सके? देखिए, लाइफ में कभी किसी को ग्रांटेड लेके नहीं चलना चाहिए। मतलब मैं एक चीज, एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। मतलब कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकता मैं क्लाइंट की, बट ये एक स्टोरी है। जैसे एक उनका 13 साल का रिलेशनशिप था। राइट, लास्ट में होता क्या है, अब ऐसा भी आप बोलोगे कि यार उसका करियर सेट नहीं होगा, वो मतलब एक गवर्नमेंट जॉब में है और बहुत बड़े पोजीशन पे है, मतलब उसका मैं नाम भी नहीं ले सकता यहाँ पे। तो एक ऐसी पोजीशन पे बैठा हुआ इंसान है और 13 साल का रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप में क्या होता है कि कार्ड्स वार्ड्स सारे बट चुके हैं, सब कुछ डन है, शादी होनी है 10-15 दिन के बाद। फिर जो मतलब एक इंसान होता है वो अपनी ओर से मना कर देता है कि नहीं, मेरे को शादी नहीं करनी है तुम्हारे साथ, यू आर नॉट राइट फॉर मी। समझ रहे हो? तो ये काफी हार्ट ब्रेकिंग सा पॉइंट होता है कि 13 साल के बाद किसी को समझ में आ रहा है कि यार यू आर नॉट राइट फॉर मी, या फिर आप मेरे लिए सही नहीं हो, या फिर आई डिजर्व समवन बेटर। समझ रहे हो आप? तो इसलिए कभी हमको किसी को ग्रांटेड लेके नहीं चलना चाहिए कि नहीं ये जो है ना मेरी लाइफ संजो के रख देगा या फिर ये मेरी लाइफ स्वर्ग बना देगा। आप किसी को ग्रांटेड मत लो, ठीक है, आप आराम से लेके चलो, ठीक है, बट इतना भी मतलब किसी के ऊपर डिपेंड मत हो जाओ कि फिर वो आपको नचाए जैसा उसकी इच्छा हो। राइट, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। Mm-hmm. ये मेरा Shivam in the बात है। comment section has asked कि if you love someone and they're going to marry someone else, even हम्म, after making so many promises, हाँ, and like एकदम से change हो जाना, how to deal with it? Like देखिए they are, अब, I guess they are loving each other और वो शादी किसी और से करे, something like that. यार देखिए, अगर कोई इंसान आपसे ऐसा बोल रहा है कि बाबू मैं तो प्यार केवल तुमसे करती हूँ लेकिन मैं शादी उससे करना चाहती हूँ, तो वो एक मतलब आपको बेवकूफ बनाने का तरीका हुआ। समझ रहे हो आप? वही होता है एक्चुअली। मोस्टली कई बारी मतलब लोगों से मेरी बात होती है तो वो बोलते हैं कि सर जो मेरा पार्टनर है ना, वो मतलब प्यार तो मुझसे करता है और मेरे को पता भी है दैट लाइक ही ट्रूली लव्स मी, शी ट्रूली लव्स मी एंड शी कैन डू एनीथिंग फॉर मी, ही कैन डू एनीथिंग फॉर मी। बट ना वो शादी जो है ना वो मतलब उसके घर पे जो प्रपोजल आया है उसके थ्रू वो करना चाहता है, उसके थ्रू वो करना चाहती है। मैं कहता हूँ ये देखो एक बेवकूफ बनाने वाली बात है। राइट, अब बाकी अब यहाँ पे हम क्या करें, तो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ठीक है, अब सामने वाले इंसान को ऐसा पकड़ के हम खींच तो नहीं सकते ना सामने वाले इंसान को कि नहीं आप मेरे साथ रहो, या फिर वी कैन नॉट We फोर्स can't समबडी टू force बी विद love अस। or we राइट, can't force हम commitment, right? या हम अपनी ओर से ऐसा कर सकते हैं कि यार ठीक है, अगर मान लीजिए मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप है किसी इंसान के साथ, अब वो इंसान 10 साल के बाद भी मुझे छोड़ के जाता है, तो दैट ट्रूली मीन्स कि वो कहीं ना कहीं मेरे मतलब मेरे बारे में या मुझे लेके दैट पर्सन इज नॉट श्योर।
अनसर्टेनिटी है उसके मन में मुझे लेके, या फिर उसको लगता है कि यार मेरे को कोई बेटर पर्सन मिल जाएगा, मेरे को कोई और बढ़िया इंसान मिल जाएगा, तो आई शुड गेट विद लाइक समबडी एल्स। तो वही वाली बात है, अगर वो इंसान आपके बारे में सर्टेन ही नहीं है, तो ऐसे इंसान को चेज करने का और ऐसे इंसान के पीछे भागने का क्या फायदा। लाइक हैव योर सेल्फ Absolutely. रिस्पेक्ट, फोकस ऑन योर लाइफ, एक दो महीने खुद को That's दो, right. लाइक एवरीथिंग वुड बी That's फाइन, एंड लाइक मार्क माई वर्ड्स, यू वुड बी फाइन। That's right, that's right, that's right. जी। So ऐसे बहुत बार होता है कि लोगों को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करने में प्रॉब्लम्स आ जाती है, एंड दे फील दैट देयर पर्सनल लाइफ इज कंज्यूमिंग अ मेजर जंक ऑफ देयर रियल लाइव्स एंड टाइम। हम्म। सो इस चीज को कैसे डील किया जाए, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कितना टाइम दिया जाए अकॉर्डिंग टू यू, एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ एनी रिलेशनशिप? ये डूज एंड डोंट्स तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। देखिए, सबसे पहली चीज कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस में करना सीखें, राइट। चाहे आपकी लाइफ कोई सी भी है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, या फिर आप कॉर्पोरेट में वर्किंग हो, या फिर आपका बिजनेस है, या फिर एक आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप कोई भी इंसान हो, आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको इसको मैनेज करना सीखना पड़ेगा, राइट। चाहे आप एक रिलेशनशिप में हो, चाहे आप एक रिलेशनशिप में नहीं हो। तो आपका जैसे 24 घंटे हैं आपके पास, उसको आप डिवाइड करो आराम से कि कितना कितना घंटा मेरे को कहाँ कहाँ पे देना है। रिलेशनशिप में मेरे को कितने घंटे देने हैं, जॉब में मेरे को कितने घंटे मेरे जाने वाले हैं। अगर आप अपनी ओर से पूरा बैलेंस करके चलोगे तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन आप काम भी कर रहे हो और बीच में बाबू जानू करोगे और फिर इधर उधर करोगे, तो आप फिर कहीं के नहीं रहोगे, राइट। तो आपको एक राइट, बैलेंस राइट। लेकर चलना पड़ेगा कि हाँ, मैं 1 घंटे बात करने वाला हूँ इससे, रेस्ट मैं 8 घंटे अपनी जॉब के ऊपर फोकस करने वाला हूँ, 2 घंटे मैं स्टडीज के लिए जाने वाला हूँ। तो आपकी लाइफ बैलेंस्ड होगी, आप खुश रहोगे लाइफ में। अदरवाइज ऐसे परेशान होके रहोगे आप, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जी। और डूज राइट, एंड राइट, डोंट्स ये है कि ठीक है, आप रिलेशनशिप के स्टार्टिंग से ही सब कुछ देखना स्टार्ट करो, बिफोर यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। आप देखो कि सामने वाला इंसान कैसा है, आपका नेचर कैसा है, सामने वाले इंसान का नेचर कैसा है। उसके बाद आप चीजों को धीरे धीरे लाइक गो विद द फ्लो जाना स्टार्ट करो। और अगर आपको लगे कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे को बात करनी चाहिए, तो अपने पार्टनर से खुल के बात करो। आपका जो बॉयफ्रेंड है या फिर आपकी जो गर्लफ्रेंड है, उसे खुल के बात करो कि यार मेरा ऐसा ऐसा इशू है। अब वो, अगर वो सही इंसान होगा तो आपकी बातों को ऑन अ वेरी सीरियस नोट लेगा कि चलो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। और अगर वो सही इंसान नहीं होगा, उसको लगेगा कि यार मेरे को बस ऐसा टाइम पास करना है आपके साथ, तो फिर वो ज्यादा सुनेगा ही नहीं, आप में ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं लेगा आपकी बातों में। right, right, right. जी Absolutely. जी। Well said, Anand. So there are a lot of questions in the life that we couldn't take up. So if you कोई have बात any नहीं। question that you want to ask Anand, you can always PC him, or you can always text him or DM him on Instagram. हाँ, But we can go like on and on डीएम with तो this, but डीएम तो yeah. आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक्चुअली आप देखिए, मैं क्वेश्चंस तो नहीं, मतलब आई यूज माय ईमेल आईडी लाइक crazyphilosophy@hotmail.com। अदरवाइज जो मतलब जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो मेरा बंदा मैनेज करता है, तो ही वॉन्ट बी एबल टू रिस्पॉन्ड यू। बट हाँ, कुछ ऐसा हुआ तो यू कैन बुक लाइक एंड यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट, और A यू कैन session. बुक अ पेड प्राइवेट कॉल। यस, Right, right, right. You can राइट, book a session with him. श्योर। So we've come and end to the live. But before we end the live, I wanted to ask you this one last question, Anand. What is a message or suggestion that you want to give to all the people watching you? यार मैं यही कहूंगा कि खुश रहो अपनी लाइफ में, मस्त रहो, जहां भी रहो आबाद रहो, और बाकी अपनी लाइफ के ऊपर आप ध्यान देते रहो। खुद को स्ट्रांग बना के चलो, खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाओ, खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाओ। वेदर यू आर इन अ रिलेशनशिप और यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, इट डज नॉट मैटर। इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी रिलेशनशिप में नहीं हो तो कल को रिलेशनशिप में आ जाओगे, और रिलेशनशिप कोई जरूरी चीज ही नहीं है कि आपको रिलेशनशिप को चेंज ही करना है मेरे हिसाब से। मतलब आई एम नॉट लाइक कि एक रिलेशनशिप जरूरी है, लड़कियां पटाओ, ये ट्रिक अपनाओ। आई सीरियसली आई डू नॉट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। व्हाट आई बिलीव इन कि एक रिलेशनशिप हो, सही ढंग का हो, सही ढंग का इंसान हो, आपकी लाइफ बेटर होगी। सही ढंग का नहीं होगा वो इंसान, आपकी लाइफ मतलब पहले अभी मान लो खराब चल रही है और बदतर हो जाएगी और बेकार हो जाएगी, आप और परेशान हो Right. जाओगे। इफ यू आर हैप्पी लाइक इन योर लाइफ, तभी आप एक रिलेशनशिप में आओ। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, अगर आपका करियर सेट नहीं हुआ है, अगर आप एक टीनेजर हो, तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज डू नॉट गेट इनटू अ रिलेशनशिप, बिकॉज इट हर्ट्स।
समझ रहे हैं आप? ठीक है। लाइक आप Right. में से बहुत सारे लोग हंस सकते हैं इस चीज के ऊपर, बट हर्ट तो होता है, क्योंकि आप एक टीनेजर Right. हो, आपके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं Right. है कि आप बेयर कर पाओगे उस हर्ट को और उस ब्रेकअप के पेन को। तो आप फिर चिल्लाओगे, Hmm. देन यू विल लुक आउट फॉर लाइक हेल्प, कि कोई मेरी हेल्प करे, जो है मेरे चाचा का लड़का मेरी हेल्प करे, ये हेल्प करे, वो हेल्प करे। नोबडी इज गोना हेल्प यू। आपको खुद से पहले स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रांग हो गए, आपको लगता है कि यू आर रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, देन ओनली गेट इनटू इट, Only अदरवाइज then you नहीं। should dive खुद in. के लाइफ Right. के ऊपर फोकस करो, खुश रहो अपनी लाइफ में। Right. Right. यही Right. चीज मैं कहूंगा। And you're never the same person again. एक बार अगर एब्सोल्युटली। if yeah you change with time and well said. Okay, so if come to an end to the live session, Anand. I'm so glad you joined in and we मुझे भी spoke about बहुत so खुशी हुई। many जी things. जी 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 Yeah, जी। we hope to collaborate with you soon in the future. Also, thank you so much again for joining the live. यू आर ऑलवेज वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा। Thank you, Harsh. Have a good day. Yeah, yeah. Okay. Bye. बाय।